है क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है पता पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं, नंबर सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। जब हम अलग अलग टाइप के नंबर को कलेक्ट करते हैं क्या कहलाता है हमारा नंबर सिस्टम, है ना। तो पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। जैसे कि चैप्टर का नाम है उसको हम डिफाइन करेंगे। क्या है नंबर सिस्टम? द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इस कॉल्ड क्या कहता है, नंबर सिस्टम। ठीक, क्लियर। कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब कौन कौन से नंबर होते हैं नंबर सिस्टम में बताएंगे आप? कोई बताएगा? बताओ तेजस। हाँ, नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? क्या होता है नेचुरल नंबर बताओ? वन से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जिन चीज़ों से हम, जिस नंबर से हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, कैसे काउंट करेंगे? 1 से करेंगे, 2 से करेंगे या 3 से करेंगे। कभी आपने 0 से काउंट किया किसी चीज़ को? जैसे मैं कहने लगूँ मेरे पास कितने मार्कर है? 1 मार्कर है। अब कितना है? नहीं है कभी। क्या कहोगे आप 0 मार्कर है? नहीं ना। तो क्या लिखोगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स। आर कॉल्ड क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। These numbers start from, कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये? 1 से। This number start from 1। एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, क्लियर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ हमारा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। अगर आपने पूछे आपसे कोई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या आएगा? 1। अगर पूछे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या फाइंड कर सकते हो आप? नो, कैन नॉट फाइंड। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। सेकंड क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा? जो नंबर 0 से स्टार्ट है, या कहते हैं आप 0 एंड नेचुरल नंबर। 0 एंड नेचुरल नंबर, 0 एंड नेचुरल नंबर और whole number. These numbers start from 0। मेरे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब हाँ, अब क्या था? होल नंबर। तो जैसे क्या थे? 0, 1, 2 एंड 3। ठीक, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0। होल नंबर हो गया हमारा 0। एक चीज ध्यान रखेंगे, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट every whole number is not natural. क्लियर? तो डाउट नहीं है। अब आती बात इंटीजर्स।
क्या होते हैं इंटीजर्स? इंटीजर्स बताओ क्या होते हैं? सर नेगेटिव पॉजिटिव नंबर यानी कि पहले कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, द नेगेटिव नंबर्स 0 एंड कौन से पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 सब मिला के बनता है हमारा इंटीजर्स। नंबर लाइन देखिएगा, ये नंबर लाइन है, दिस इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2, ये नेगेटिव नंबर्स, दिस ये क्या है नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये क्या है नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर। 0 क्या है? 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, ठीक है, ना नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। अब जितने भी नंबर होते हैं हमेशा लेस देन होगा, किससे? राइट साइड नंबर से। जो राइट वाला नंबर होगा वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे क्या है उनका कंपेयर करेंगे आप, -3 -2, ये है कौन लेफ्ट में, इसमें -3 लेफ्ट में, तो ये क्या हुआ छोटा हुआ। क्लियर? अब कंपेयर करें इसमें -3 और 0 में, और कौन स्मॉलर है? दिस इज स्मॉलर, 0 स्मॉलर है ना, तो लेफ्ट साइड नंबर इज ऑलवेज क्या होगे, लेफ्ट साइड नंबर मार्क करो यहाँ पे, लेफ्ट साइड नंबर ऑलवेज लेस देन राइट साइड नंबर ऑन नंबर लाइन। किस पर? ऑन नंबर लाइन। ठीक, अब क्या है प्राइम नंबर। क्या बताया आपने? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से डिविजल होते हैं और इटसेल्फ से। लेकिन कभी कभी इससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? जैसे 1 है, 1 क्या है? प्राइम है या कम नहीं है? प्राइम है नहीं, 1 प्राइम नहीं है। क्यों? क्यों? इसका आप देखो, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है इसकी? द नंबर दैट हैव exactly 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट 2 फैक्टर, ना ज्यादा ना कम, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अब जो 1 है, जो ये 1 नंबर है, ये किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से। ये बता खुद से करो या 1 से करो, तो फैक्टर कितना होगा इसके? इसका 1 फैक्टर है, कितना है? ओनली 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, सो इट इज नॉट प्राइम। ये प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2 3 5 7 एंड सो ऑन। देखिए 2 1 से डिविजल है और 2 से डिविजल है। कितने फैक्टर है इसके? 2 फैक्टर, 1 से और 2 से। इसके कितने हो गए? 1 और 3। कितने हो इसके? 1 और 5। कितने फैक्टर हो गए? 1 और 7। इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, लेकिन 1 का क्या था? ओनली 1 फैक्टर। तो इसलिए क्या है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। अब क्या आता है? अब है कौन सा क्वेश्चन? अब है कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं?
कौन से होते हैं बताओ निकाल पता है? सर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट होते जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट। अब 1 तो कब प्राइम नहीं होता। सर 1 कंपोजिट। क्या 1 कंपोजिट है? यस और नो? बोलो जोर से बोलो, है नहीं? है नहीं? नहीं है, क्यों नहीं है? इसका प्रतिक्रिया देखिए, कंपोजिट नंबर वो होते हैं द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे फैक्ट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कितने? 2 से ज़्यादा। लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है। कितने फैक्टर बन गए? एक। तो क्या है, ना तो 1 कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। तो नंबर the numbers that have more than 2 factor तो ठीक are called composite number। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। देखिए 4 कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर कितने रहेंगे? 1 से 2 से और 3 फैक्टर हो गए तो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर है 6 के देखो 1 से 2 से 1 से 2 से 3 से और 6 से। इट हैज 4 फैक्टर मोर देन 2 है, इट मींस क्या है? कंपोजिट नंबर। लेकिन इस केस में क्या था? उस वाले केस में क्या था? 1 वाले केस में 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, सो इट इज नॉट कंपोजिट नंबर। 1 है अब 1 इज neither prime nor composite। क्लियर? 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। कितने फैक्टर? 1 हो गया। अब आइए, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? बताओ क्या होगा भाई? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा हमारे पास 2। ओनली प्राइम नंबर क्या होगा? ओनली इवन प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जो नंबर होते हैं, अदर जो नंबर होते हैं क्या होते हैं? वो ऑड होते हैं। अदर जो प्राइम नंबर होंगे क्या होंगे? वो ऑड होंगे। इवन नंबर पता क्या होते हैं? डू यू नो अबाउट इवन नंबर? द नंबर डिवाइडेड बाय 2, द नंबर डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, और द नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। चलिए नेक्स्ट आ गया क्या है? हम इवन अब इसमें रेशनल। क्या होता है रेशनल नंबर? बताओ। Which you can write P of द नंबर्स that. that can be expressed P upon in form of P upon Q। P upon Q, जिनको हम P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट क्या होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होता। Q 0 से नहीं होता। अगर 0 हो जाएगा तो यार नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा ये? नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन 0, किसी भी नंबर के नीचे 0 लग जाता है, कोई भी नंबर हो, चाहे लाख 1 हो, 2 हो या 100 हो, 1000 हो, उसके नीचे 0 लगाए तो उसका होता है नॉट डिफाइंड। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए P अपॉन 0 जो होता है ये नंबर नहीं है। ठीक, वेयर P और Q क्या है? वेयर P एंड Q आर इंटीजर। क्या है ये?
एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए आप 1/2, 5/3, 0/1, 4/9, क्या है सब ये रेशनल नंबर है। क्या है ये रेशनल नंबर। देखो 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। मैंने क्या कहा था p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि चलिए अब इस पे नेक्स्ट अच्छा करते हैं कभी। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं बताओ। The number that cannot be defined in the form of P upon Q. द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ऐसे नंबर जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते किस फॉर्म में, P upon p Q. अपॉन q फॉर्म में। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p upon q। अर्थात इरेशनल। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 एंड क्या लेंगे हम 2.02 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसको बताऊंगा आगे आपको में। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये तो खत्म नहीं हुआ कभी भी, एंड से एंड नहीं हुआ इसका भी, और ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो पहले क्या है 02, फिर 002, फिर 002, हर बार एक ही बढ़ रहा है, तो सेम नंबर नहीं है, रिपीट हो रहा है। क्या कहलाते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। आते हैं हमारे रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर बताओ, बताएगा। हाँ बताओ। All rational and irrational number is called real number. ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल हो चाहे इरेशनल नंबर हो, सब क्या है वो रियल हो। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछेगा क्या लिखेंगे आप, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। ओके, अब देखिए चार्ट देख लीजिए। रियल नंबर ये इसके 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, रेशनल और रेशनल। रेशनल तो क्या आएगा इसमें, रेशनल में आएगा 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें क्या आएगा 1/2, 0, 5.3 एंड सो ऑन। तो रियल क्या हो गए, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल के क्या पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें क्या आएगा 0 1 2 0, 1, इसमें क्या आएगा -2 -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये रेशनल के जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब रेशनल होते हैं, जितने भी होल होते हैं वो रेशनल होते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं सब क्या है रेशनल होते हैं। ठीक
जितने भी रेशनल नंबर है वो सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, क्लियर होगा। अब डेसिमल नंबर, डेसिमल ट्रैक होते हैं कौन सा होता है तो टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या था हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है। देखिए ये आप 3.5 ये अपने आपको 3.5 नंबर है, ये डिवाइड करिए कितना आएगा, 0.6 फाइव आओगे 0, 5 6 जा 30, कितना आया 0.6। क्या होगा ये, इसे टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग नंबर होगा क्या होगा, वो रेशनल होगा। क्या होगा ये टर्मिनेटिंग भी है और रेशनल। क्लियर है। अब दूसरा लीजिए आप 1.3 लिया आपने, कितना आएगा डिवाइड करके, आप डिवाइड करेंगे 3 से 1 को, कितना आएगा 0, 3 3 जा 9, फिर बनाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 3 जा 9, फिर बना जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, कितना आएगा 3.3 चलता रहेगा। इसमें लिखेंगे हम 0.3 पर बार नंबर क्या है, ये रिपीट हो रहा है नंबर, जितने डिजिट पर बार लगा है उतनी ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो ये क्या होगा, रेशनल। क्या होगा ये, अब आ जाओ नॉन टर्मिनेटिंग पे। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये जो था ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या था ये एग्जाम्पल किसका है, नॉन टर्मिनेटिंग का। ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल था। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल था, जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग का। अब नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट होते हैं, कौन से, repeating रिपीटिंग और नॉन। रिपीटिंग जो होगा वो होगा रेशनल होगा। कैसा होगा ये भी रेशनल होगा, टर्मिनेटिंग वाला भी। और जो नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा ये, क्लियर। इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, बिना डिवाइड किए कैसे पहचान करेंगे आप, उसका एग्जाम्पल बताया हूं आपको। जैसे सपोज कीजिए नंबर हाथ में रखा है 3/10, क्या ये 3/10। अगर प्राइम फैक्टर करें हम किसका, डिनोमिनेटर का, किसका, अगर उसके फैक्टर आते हैं 2 और 5, प्राइम फैक्टर और 2 और 5 फॉर्म में आते हैं, किस फॉर्म में, 2 और 5। जैसे आप करेंगे क्या है, 3/25 आएगा, आएगा ना। अगर 2 और 5 आते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 आते हैं, चाहे 2 कितनी बार आए, चाहे 5 कितनी बार आए, सो दैट डोंट मैटर, तो वो होगा टर्मिनेटिंग। अगर उसके अलावा कुछ आता है, सपोज कीजिए आ गया हमारे पास 7/6, क्या मुझे बताना है 7/6 को टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड नहीं करना है, कैसे बताना, विदाउट डिवीजन। तो कैसे करेंगे आप, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके डिनोमिनेटर के 2 into 3, 6 से प्राइम फैक्टर हो गया 2 into 3, इसमें क्या रहा है, अदर देन 5 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या रहा है 3, अदर देन क्या रहा है 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है इसमें। अगर ये 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बिना डिवीजन के भी आप चेक कर सकते हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर बात समझ आ गई, ओके स्टॉप। आपकी पहले थी कि भाई टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसका एंड हो जाए, ऐसा रेशनल नंबर जिसका क्या हो जाए, डिवाइड करने पर एंड हो जाए, तो होता है टर्मिनेटिंग। जैसे क्या था मैं आपको कुछ भी लगाओ, क्या लगाओ एग्जाम में लगाओ, बोलो 5/3 चलिए, मैं क्या बताया था आपके, जिसके नीचे ऐसे नंबर से प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ लिख दिया, 2 ले लीजिए, ये तो आपने डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 जा 4 1, ऐसे में लगा के 0 आओगे, 0 आओगे यहाँ पर, 2 5 जा 10, तो क्या होगा ये एंड हो गया इसका, तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग। क्या होगा टर्मिनेटिंग। अब आप पूछ रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब हमें
पे ले लिया आपको कोई नंबर 2/3 ले लिया। अब आप डिवाइड करिएगा, तो 3 से आप जब 2 को डिवाइड करेंगे बेटा क्या आएगा 2 कितना पॉइंट लगा के निकला गया 0 डेसिमल लगा के 3 6 18 कितना हो गया बेटा 2 क्लियर। डेसिमल लगा हुआ होता है तो हम 0 लेते हैं कम क्लियर। तो कितना हो गया 3 6 18 फिर कितना हो जाएगा 2 फिर 0 ले लिया 3 6 18 कितना हो जाएगा फिर 2। ये 2 कंटिन्यू चल रहा है, जो हम 2 लेके चल रहे थे ये वो कंटिन्यू चल रहा है। कितना आ रहा है बार बार 0.666 क्या हो गया 0.6 पर लग जाएगा बार। क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है ये रिपीटिंग है, क्या ये रिपीट हो रहा है नंबर, क्या हो रहा है ये रिपीट हो रहा है। अब एग्जाम्पल हम ऐसा लेंगे जो क्या हो नॉन रिपीटिंग हो। नहीं कौन सा एग्जाम्पल ले लीजिए बताओ, ऐसा एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल ऐसा हो गया। नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे क्या आएगा एग्जाम्पल आया 2 पॉइंट कितना आया 0 1 आया, फिर आ गया 0 0 1 आ गया, कितना था यहाँ पे 0 1 था, एक डिजिट बढ़ गई, फिर 0 0 0 1, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये कहलाता है इरेशनल नंबर। तो आपका ये बेटा एक्सप्रेशन खत्म हो गया चैप्टर 9 का। क्लास 9th और 10th दोनों के लिए सेम ही एक्सप्रेशन है। तो आगे हम कल जो है एक्सरसाइज